चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ का पूजन और साधना किस प्रकार करें, आइए समझते हैं। हरिओम साथियों, पिछले वीडियो में हमने चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना की विधि को समझा। अब 9 दिन में होने वाले पूजन की विधि को समझते हैं। सबसे पहले पूजन सामग्री एवं स्वयं पर गंगा जल छिड़क कर पूजन सामग्री एवं स्वयं को पवित्र करें और 3 बार आचमन करके हाथ धो लें और मस्तक पर कुमकुम का तिलक धारण करें। अब हाथ में दूर्बा, अक्षत और पुष्प लेकर गणेश जी का स्मरण करें और ओम गणेशाय नमः कहकर गणेश जी के सामने छोड़ दें और प्रणाम करें। अब कलश के पूजन के लिए कलश पर 4 बार जल छोड़ें और हल्दी, कुमकुम, अक्षत से पूजन कर पुष्प या पुष्पमाला अर्पित करें। अब देवी माँ के चित्र का भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत से पूजन कर वस्त्र या चुनरी अर्पित कर पुष्प या पुष्पमाला भी देवी माँ को अर्पित करें और पुष्प इत्यादि से देवी माँ का श्रृंगार करें। अब जो पात्र में देवी माँ का यंत्र बनाकर स्थापित किया है उस पर कुमकुम अर्चन करें। श्री दुर्गा अष्टोत्तर जिसमें देवी माँ के 108 नाम हैं, उसमें से एक एक नाम मंत्र बोलकर पात्र में बने देवी यंत्र पर कुमकुम अर्पित करते जाएं। श्री दुर्गा अष्टोत्तर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। ओम भवानी नमः इस प्रकार एक नाम मंत्र बोलकर कुमकुम यंत्र पर इस प्रकार अर्पित करें। इस प्रकार से 108 नाम से यंत्र पर कुमकुम अर्चन करें। अब यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जानते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ संभव नहीं तो आप नियमित 9 दिन सिद्ध कुंजिका पाठ का पाठ करें या श्रवण भी कर सकते हैं। ये भी इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ से समस्त दुर्गा सप्तशती के पाठ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद देवी माँ को धूप, दीप, नैवेद्य में फल और मिष्ठान अर्पित कर आचमन दें और बाद में तांबूल यानी पान और श्रीफल यानी नारियल अर्पित करें। अब गाय के घी का दीप जलाकर माँ की प्रेम पूर्वक आरती उतारें और आचमन दें और फिर कपूर से 3 बार आरती उतार कर आचमन दें। अब जितना संभव हो सके देवी माँ के स्वरूप पर ध्यान करें। अंत में साष्टांग प्रणाम कर पूजन का समाप्त करें। सूर्यास्त के समय भी देवी माँ की आरती नियमित उतारें। देवी माँ कृपा करेंगी। हरि ओम, जय भगवती।